मध्य प्रदेश के मानदाता विधानसभा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। हम आपको बता दें कि मानदाता में साड़ी कांड के बाद कांग्रेस ने ली प्रेस वार्ता, लगाए कई आरोप। सुनिए क्या है पूरा मामला। ये चुनावी पूरा जो है पूरा धन वो हमारी पट्टी धन बल की है। गढ़वा में धन बल, हरदा में धन बल, मानदाता में धन बल। पैसा पानी में शर्मा जाएगा, उससे ताकत से बहने वाला और चालू हो गया। एक बात बताएं, दादा भी 2 चुनाव पहले हो चुके हैं, इतने इंटेलिजेंट और होशियार हो गए हैं कि सब हिसाब किताब जोड़ रहे हैं कि पहले कितने लिए, बाकी किधर से लिए, सोसाइटी से कितने पैसे लिए, दारू की दुकान से कितने पैसे लिए, यानी एक एक जगह का हिसाब किताब करेगा मतदाता। पूरा प्रकरण ये है कि कल की जो घटना है वो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। सुबह हमारा ये जो कमलेश खरगे है, ये वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब इसको पता चला कि मेरे वार्ड में जो है सारिका गोस्वामी साड़ियाँ बांट रही है, जब ये गया और इसने अपने मोबाइल से जब वीडियो बनाना चालू करा, इससे सारिका ने मोबाइल छुड़ा लिया और जो सोनू मेघवाल वहाँ का पार्षद है उसको दिया, उसने उपाध्यक्ष राजेंद्र को दिया। और उसके बाद में जब घटना घटी वो जब जाने लगा और इन्हें पुलिस को जब इन्फॉर्म करा, तो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे नाटक करे, इसके साथ मारपीट ही करी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस आ गई तो गाड़ी को लेकर पुलिस थाने में चली गई। बाकी इससे संबंधित ये घटना बताएगा आपको। लेकिन थाने में जाने के बाद जब मेरे को पता चला तो मैं भी चौकी में पहुंचा, उत्तमपाल सिंह भी चौकी में पहुंचे और कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एसआई श्री जगदीश सिंधिया जो थे, उनने कहा कि साहब मैं पूछ रहा हूँ, वो उसकी जो किताब थी आचार संहिता की वो पढ़ रहा था और उसने 188 में मुकदमा कायम कर दिया। लेकिन इसका ये आरोप था कि मैं दलित हूँ और मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ, मारा पीटा, सारी बातें हुई। तो ये उसकी बात सुनते रहे, इसको बोलते रहे कि साहब आप लिख के दे दो। जब एक मुकदमा उनने कायम कर दिया और दूसरे मुकदमे में इसको बोलते रहे कि लिख के दे दो। जब हम बाद में इनकी जब मेरे पास खबर आई 3 बजे, मैं वहाँ चौकी में गया तो मैंने उनको कहा कि भाई ये ST/SC का मामला है, तत्काल मुकदमा कायम होना था, आपने मुकदमा क्यों नहीं कायम किया। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी पुलिस अधीक्षक के नाम पर और हमने कहा हम सबूत मेल करेंगे और ये जो सिंधिया है इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। सिंधिया अकेले में ये बोलता है कि बड़े अधिकारियों का दबाव था, इसलिए दादा इतने लेट हुए हैं। जब बहुत दबाव दिया, DI आया, SDOP आया, तो SDOP को मैंने नहीं कह दिया कि मेरे को तेरे से बात नहीं करना है। नारायण पटेल भी आया, उनने क्या करा, एक प्रयास ये करा कि एक फर्जी मुकदमा इसके खिलाफ जो कायम कराया, इसकी आड़ में आप मुकदमा कायम नहीं कराओ। और आखिर में जब कांग्रेस के लोगों ने और हमने दबाव बनाया तो ST/ST एक्ट में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। बाद में उन्होंने बहुत रात को वो भी 8-9 बजे तक बैठे रहे और इसके खिलाफ एक 354 का एक फर्जी मुकदमा बनाया। मेरा ये कहना कि सबसे बड़ा प्रमाण तो वो मोबाइल उनके पास है, उसमें समय भी है और उनके घर ये कब गया, उसने क्या करा, ये सारी चीज़ उस वक्त की वो मोबाइल प्रमाणित कर देगा। तो बात ये है, मैंने SP साहब को भी घटना का बाद सुबह भी बताया कि आपकी पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं तो ये आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि खंडवा जिले में प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम कर रहा है और इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसमें निर्वाचन आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और बेहतर और वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। अभी दादा क्या कुछ मामला है और आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ कहना? भाई बात यह है कि कल जो घटना घटी, एक दलित के साथ अन्याय हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, नगर पंचायत का उपाध्यक्ष, वहाँ का पार्षद 5 नंबर का, ये 5 नंबर से चुनाव लड़ा था और वहाँ एक सारिका गोस्वामी है। तो ये सब ने ये साड़ी बांट रहे थे, तो इनने वीडियो बनाने की कोशिश करी, उनने भागने की कोशिश करी, इसने गाड़ी अड़ाई, समझे कि नहीं, ये गाड़ी पे लटक गया, इसको जान से मार डालते। उनने कांग्रेस के लोगों को खबर करी, कांग्रेस के सब लोग चले गए। जब कांग्रेस के लोग चले गए और कांग्रेस के लोगों ने पुलिस को बोला, पुलिस गई, वो गाड़ी को लेकर थाने में ले गई। थाने में ले जाने के बाद में
उत्तम पाल सिंह जी को टेलीफोन लगा, वो चले गए जो उम्मीदवार है। मेरे को पता चला, मैं चला गया। उसके बाद में हम थाने में गए। हमने कहा कि भाई जब मौखिक आदमी है तो लिखो, आप चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने आचार संहिता की वो 188 और उसमें भी 171 मेरे जहाँ तक क्या उस धारा में मुकदमा कायम करना था, लेकिन उन्होंने 188 जो जनरल भाषा का काम है उसमें उन्होंने मुकदमा कायम करा। उस कायम करने के बाद में पुलिस जो है वो बहाने बनाती रही। फिर 12, साढ़े 12, 1 बजे से रैली निकली, उसमें चली गई। हमारे लोग वहीं डटे रहे। उन्होंने खबर दी कि पुलिस ने जो कमलेश खरगे है, जो एससी का व्यक्ति है, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे साथ मारा पीटा। मेरे साथ में मैं एससी का आदमी होने के बाद में भी गलत भाषा का उपयोग करा। उसमें एससी एक्ट बनता है और उसमें मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई है, बैठे रहे। मेरे को जब पता हुआ, जब मैं गया तो टीआई आया। टीआई इधर से उधर घुमाता रहा। एसडीओपी आया, एसडीओपी घुमाता रहा। मैंने टीआई के सामने चिट्ठी लिख दी पुलिस अधीक्षक के नाम से, और ये भी कहा कि अभी आईजी एससी एसटी एक्ट के आईजी को मेल करेंगे, और जो वहाँ का थानेदार है सब इंस्पेक्टर सिंधिया, जगदीश सिंधिया, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होगा। एससी एसटी एक्ट में अगर कोई तत्काल मुकदमा कायम नहीं करता तो एक्ट में प्रोविज़न है कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। अब उसके बाद में एसडीओपी आए, वो मतलब आपस में राजीनामा कराने लगे। राजनीतिक दलों का राजीनामा एसडीओपी करा रहा है। मेरे को बोले, नारायण पटेल ऐसा बैठा, बगल में ऐसा बैठा। मैंने कहा कि एक नहीं, फर्जी 10 मुकदमे कायम कर दो, लेकिन इसके साथ में जो अन्याय हुआ है कमलेश के साथ, पहले उसका मुकदमा कायम करो। बहुत कोशिश करने के बाद बीजेपी के नंदन करोड़ी ने भी खुशामद करके देख ली, लेकिन मेरा तो एक लाइन का निर्णय था कि मुकदमा तुमको कायम करना पड़ेगा। मुकदमा उसका कायम हुआ। उसके बाद में फर्जी मुकदमा उनने कायम कराया। उसका प्रमाण ये है कि उस घटना में इसका खरगे का, कमलेश खरगे का मोबाइल उस सारिका ने छुड़ाया। सारिका ने जो का पार्षद मेघवाल को दिया और मेघवाल ने उपाध्यक्ष राजेंद्र को दिया। वो सबसे बड़ा प्रमाण है। 10 बजे की घटना है। 10 बजे के बाद में जब ये घटना घटी तो उसके घर कब चला गया, तो पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कायम करा। और हम मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से कि इस तरीके के जो अधिकारी है, और क्या बोल रहा थानेदार के ऊपर के बड़े अधिकारियों पर मेरे पे दबाव था, इसलिए कार्रवाई नहीं करी। बहाना बनाते रहे कि साहब रैली निकालना था, तो उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ हटाना चाहिए, नहीं तो चुनाव प्रभावित होगा। और जिला प्रशासन भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चल रहा है, इसलिए जो है चुनाव निष्पक्ष होने में कहीं ना कहीं हमको शंका पैदा हो रही है। क्या चाहते हैं आप? बात यह है कि जो लोग वहाँ जिस ढंग के अधिकारी हैं उनको हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। पुलिस के लोगों को तो हटना ही चाहिए। कल उनने इस ढंग का जो कार्रवाई करी है, यानी उन्होंने कानून कायदे दोनों ताक में रख दिए, नियम और अधिनियम दोनों ताक में रख दिए, और इसलिए उनको हटना भी चाहिए और उनको सजा भी मिलना चाहिए। आपने शिकायत की निर्वाचन आयोग में इनकी? अरे सब हमने तो सब पूरी तैयारी कर दी, सब भेज दी। कुछ कमी हो तो और पूरी कर देंगे।